श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि अभी आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रों का कल है बुधवार का दिन। और गुप्त नवरात्रि के बुधवार के दिन आप सभी लोगों को, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा वाले उपाय को निश्चित रूप से करना है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए इससे सुंदर उपाय इन गुप्त नवरात्रि का हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रि के बुधवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है, वो उनके हाथ से निकल चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ाई लिखाई करते भी हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, है ना। उन्हें बोल बोल करके बिठाया जाता है लेकिन वो फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। तो इसके लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चों को सही लाइन पर लाने के लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा। बस ये एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस गुप्त नवरात्रि में बुधवार के दिन आपको क्या करना है, लेना होगा हरा मूंग। कितना हरा मूंग लेना है, गिन करके 31 दाने आपको हरे मूंग के लेने हैं। कितने? 31 दाने हरे मूंग के। कैसे होने चाहिए? आखा दाने होने चाहिए, ऐसे, ठीक है ना, खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 दुर्वा। देखिए पूज्य गुरुजी ने दुर्वा लेने का भी एक क्रम बताया था कि या तो आप 1 लिया कीजिए या 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 11, इस क्रम में। और इस उपाय में आपको 7 दुर्वा लेनी है जो देसी दुर्वा होती है। और इसका भी एक क्रम है कि जो भी आप 7 दुर्वा लोगे वो 3 गांठों वाली दुर्वा होनी चाहिए। भाई 3 गांठें कैसे देखोगे, तो देखो ध्यान से, जैसे ये एक दुर्वा की डंडी है तो ऐसे करके जो पत्तियां निकली हुई रहती है ना, तो ये वाली जैसे एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, बाकी ऊपर नीचे से आप तोड़ देना। केवल 3 गांठों वाली आपको 7 दुर्वा लेनी है, ठीक है। 3 गांठों वाली 7 दुर्वा, 31 हरे मूंग के दाने। इन दोनों को आपको किसी भी एक जो कागज वाली जो दोना होता है ना, इसके अंदर रखना, क्योंकि आपको छोड़ करके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से 31 हरे मूंग इसी के अंदर रख देना। जो दुर्वा आपने ली है उन दुर्वाओं को भी आपको इसी के अंदर रख देना है, ठीक है। सभी को रख करके एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर भरोगे आप घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो उसे भर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर है, उस गणेश जी के मंदिर में जहां केवल तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, वहां आपको पहुंच जाना है। और वहां जाने के पश्चात सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक का भी क्रम होता है महाराज। जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, उस टूटे हुए दांत की तरफ जमीन पर आपको उस दीपक को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, उसकी माता भी कर सकती है, बहन भी कर सकती है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और जो आपने एक कटोरी के अंदर हरा मूंग और दुर्वा ली है ना, उस हरे मूंग और दुर्वा को गणेश जी के ये जो टूटे हुए दांत से स्पर्श करा करके इसी तरफ में दीपक के पास ही, टूटे दांत की तरफ ही, उस कटोरी को अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, काफ़ी ज़्यादा अपशब्द कहता है, कुछ याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समस्या है, हे गणपति बप्पा मोरिया इस समस्या को दूर कीजिए। अपनी कामना कह करके भगवान गणेश जी के पास में अगर कोई फूल समर्पित है या कुछ भी चीज़ वहाँ पर समर्पित है, तो भगवान गणेश जी पर समर्पित कोई सी भी एक चीज़ आपको अपनी कामना कह करके उठा करके लेकर के आनी है। और जो भी आपका बच्चा है उस बच्चे को आपको सुंघा देना है, उसे क्या कर देना है, सुंघा देना है बस। और सुंघा करके इस फूल को या उस चीज को किसी भी वृक्ष के नीचे आप पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा, आपकी सारी बात भी मानेगा और सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये गुप्त नवरात्रि के, चाहे नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि, चारों नवरात्रों में से किसी भी नवरात्रि के बुधवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अधूरी है ना, कोई विष है, आपके हृदय की बात है, उसको पूरा करने के लिए इस वाले उपाय को इस गुप्त नवरात्रि के बुधवार के दिन करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 दुर्वा। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा आपको ले लेनी है। यहां पर आपको कितने गांठों की चाहिए वो गुरुदेव ने नहीं बताई, कितने भी गांठों की ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है, शहद मात्र आपको 2 बूंदें चाहिए शहद की, और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन लेने का क्रम तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। कोशिश किया करो कि इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो उसे आप ले लीजिए, और इसे घिस करके जो लाल चंदन निकले उसे अगर आप काम में लेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर पहुंच जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा आपका जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, अब क्रम ध्यान दीजिएगा, जो आपने यहाँ पर 5 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 5 बेलपत्र की डंडियों को आपको तोड़ना नहीं है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इन्हें तोड़ देते हैं, आपको इन्हें तोड़ना नहीं है। 5 बेलपत्र की जो ये डंडियां हैं, इन्हीं डंडियों पर आपको शहद लगाना है, 5 पर, है ना, नीचे की तरफ। अपनी कामना मन में कहते हुए अच्छे से इन पर शहद लगा देना, और शहद लगा करके 5 को एक साथ पकड़ के अपनी कामना कहते हुए भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। और जो 5 दुर्वाएं हैं, उन्हें भी आपको इसी क्रम में 5 दुर्वाओं को पकड़ लेना है, और उसके जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो पीछे का भाग है, उस पीछे के भाग को शहद में डुबोकर, है ना, भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर कैसे समर्पित करना है कि शहद वाला हिस्सा जलाधारी के तरफ में हो। इस चीज का ख्याल रखना। इस तरीके से आपको यहां पर अपनी कामना कह करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लाल चंदन लगाना, और उस लाल चंदन की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा, अपने हृदय की बात भोले बाबा से कहते हुए लगा करके आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप गुप्त नवरात्रे में करो या नवरात्रे में करो या कभी भी। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन। किन लोगों को करना है ये वाला उपाय कि अगर आपके शरीर में कोई शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, बहुत बार मैं आपको उपाय बता चुका हूं, शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, आपके जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा चली थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को बताया था कि अगर आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, तो 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इन्हें ले लीजिएगा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। केवल ये 2 चीजें, इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। किसी भी समय चले जाना, किसी भी दिन चले जाना। सबसे पहले जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पर आपको एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोलकर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जो रहे ना, वो अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का ख्याल रखना, सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, सभी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपनी कामना, जो भी आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं, उनको खत्म करने की कामना कह करके इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात भोलेनाथ महादेव जी से इन 5 बेलपत्रियों को औषधि के रूप में मांगना, और इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना। उस दिन के बाद से जब भी आप सुबह उठेंगे, तो सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र चबा चबा करके खा लेनी है। फिर दूसरे दिन दूसरी बेलपत्र खाओगे, तीसरे दिन तीसरी बेलपत्र खाओगे,
चौथे दिन चौथी बेलपत्र खाओगे आप, है ना। इस तरीके से आपको 5 दिन तक लगातार पांचों बेलपत्रों को खा लेना है। आपके जितने भी शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।